Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 3.2 from chapter 3 rational number M. Agarwal class 7th. Now हम start करते हैं. हमारा first question है draw a number line and represent the following rational numbers on it. तो यहाँ हमें एक नंबर लाइन प्लॉट करनी है, उस पर जो क्वेश्चन में गिवन रैशनल नंबर है वो हमें उस पर रिप्रेजेंट करने हैं. तो फर्स्ट नंबर में है हमारा 3/8. तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. मैंने यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है और हमें पता है कि नंबर लाइन में हमारे राइट साइड में जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होती हैं एंड लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो सेंटर में हमारा 0 होता है, इसके राइट हैंड साइड में हमारा प्लस जाता है. तो यहाँ हमने ले लिया पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ हमारे नेगेटिव नंबर्स. तो अब यहाँ समझिए 3/8. तो यहाँ एक ट्रिक है आपके लिए ये जानने के लिए कि कौन किस नंबर के बीच में आएगा. तो इसका मेथड तो ये है कि आप 3 को 8 से डिवाइड कीजिए. डेसिमल में नंबर आएगा हमेशा, जब भी डेसिमल में आए दैट मीन्स 0 to 1 जाएगा. बट इसका ट्रिक, सिंपल ट्रिक ये है कि अगर आपका ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो नंबर लाइन पे हमेशा 0 to 1 के बीच में होगा. तो फर्स्ट स्टेप हमें ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फिर इसके बाद हमें ध्यान देना है पॉजिटिव है या नेगेटिव. अगर प्लस है तो 0 के राइट हैंड साइड में प्लॉट करेंगे और अगर नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में. उसके बाद डिनोमिनेटर हमारा जितना होगा उसको उतने ही पार्ट में डिवाइड करते हैं. यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 8 है, तो हम 0 से 1 के बीच में 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये देखिए हम 8 पार्ट हमारा ये वाला है. 1 2 3 4 5 6 7 8. हमने इसको टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. इस 0 को हमें काउंट नहीं करना, इसके आगे से काउंट करना है हमें. अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में तो हमारा 8 आ गया और ऊपर में 3 है, तो 0 के बाद हम 3 काउंट कर लेंगे. कहाँ जाएगा, ये 0 है. 1 2 3 मीन्स यहाँ पर हमारा 3/8 हो जाएगा. अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट है हमारा है -3/4. यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है, माइनस को हम हटा दे तो 3/4. डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, दैट मीन्स हमें 0 to 1 में चेक करना है. तो उसके बाद ये नेगेटिव है, माइनस साइन आ गया, दैट मीन्स 0 to -1 में जाना. जब हमारा नेगेटिव है तो माइनस की तरफ जाते हैं. तो नंबर लाइन हमने ले लिया. ये हमारा मान लीजिए यहाँ 0 है, इधर हमारा प्लस में आ गया +1, तो हमें माइनस में जाना है. ये 0 है, इधर हमारा आ गया -1. अब नीचे हमारा डिनोमिनेटर 4 है, नीचे जो नंबर होगा उतने ही पार्ट्स हमें यहाँ बनाने हैं. 4 है तो 0 से 1 तक 4 पार्ट्स आएंगे, 4 इक्वल पार्ट्स. 0 को काउंट नहीं करेंगे. तो यहाँ हमारा 1, यहाँ से हमारा 2, यहाँ से 3 एंड दिस वन आवर 4. 1 2 3 4 पार्ट्स. -3 है तो 0 के इधर काउंट करेंगे. ये हमारा हो गया -1/4, ये -2/4, ये -3/4. दैट मीन्स यहाँ पर हमारा आएगा -3/4. हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा नेगेटिव नंबर था. नेक्स्ट है हमारा -7/8. यहाँ भी हमारा डिनोमिनेटर में 8 पॉजिटिव है और ये 7 से बड़ा भी है, तो यानी कि हमारा 0 to -1 ही जाएगा ये भी. तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. ये 0, ये -1. अब डिनोमिनेटर में 8 है, मीन्स इसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. तो ये हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन आवर 8. -7/8 है तो ये हमारा हो गया -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6, -7. तो ये हमारा हो जाएगा -7/8. दिस वन. नेक्स्ट वन इज -17/8. अब यहाँ देखिए ऊपर तीनों क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर ग्रेटर है, बट यहाँ अगर हम साइन को भूल जाएं तो हमारा डिनोमिनेटर छोटा है. जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वहां पर इस फ्रैक्शन को हम पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे. जब हम इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2
-2 1/8 एंड ये माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा -2। तो फ्रैक्शन में करा तो हमें हो गया -2 1/8। नेगेटिव यानी कि हमें 0 के लेफ्ट में जाना है। पहले हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली हमने, यहाँ पे हमने मान लिया हमारा 0 है। -2 1/8 आ रहा है, यानी कि -2 एंड -3 के बीच में हमें ये नंबर ढूंढना है। यहाँ हम मान लेते हैं -1 -2 एंड ये हमारा -3। अब हम यहाँ -2 एंड -3 के बीच में 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये हमारा 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। -2 1/8 तो ये हमारा -2 हो गया। इसके बाद 1/8 करना है हमें, ये हमारा -1/8 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया -17/8। इसे आप -17/8 भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं -2 1/8। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे 3/8 -3/4 है, इसका नंबर लाइन हमने अलग अलग करके ड्रॉ किया करके सॉल्व किया है। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि एक ही नंबर लाइन पे इन सबको प्लॉट करो तो वो हम कैसे करेंगे? या तो आप इस तरीके से अलग अलग करके भी बना सकते हैं या फिर एक नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम एक नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करके इसको देख लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन ले ली, तो यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर में 8 4 8 8 है। 4 एक अलग हो गया। अब जब अलग होता है डिनोमिनेटर तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। 8 एंड 4 का एलसीएम हमारा 8 ही आता है। तो इसे हम कर लेते हैं फर्स्ट। एलसीएम हमारा क्या आ गया? एलसीएम इज इक्वल टू 8। इस 8 का मतलब है नंबर लाइन पर, पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं 0 1 2, ये हमारा -1 -2, ये हमारा हो गया -3। 8 हमारा एलसीएम है, दैट मीन्स इस नंबर लाइन को हमें 8 पार्ट में डिवाइड करना है। दैट मीन्स 0 to 1 को 8 पार्ट में, 1 to 2 को 8 पार्ट में। तो हम यहाँ से कर लेते हैं, 0 को काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा यहाँ आ रहा है। इसके आगे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 8 पार्ट आ गया। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे छोड़कर फिर से हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर से हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, दिस वन आवर 8। ये सब अब हमारे 8 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। फर्स्ट नंबर में हमारा क्वेश्चन था 3/8, तो डिनोमिनेटर बड़ा है हमारा, यानी 0 to 1 हमने ले लिया। 3/8 काउंट कर लेते हैं, 0 के बाद 1 2 3, ये हमारा हो गया 3/8। सेकंड हमारा नंबर है -3/4। तो ये मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ। एलसीएम हमारा 8 है, डिनोमिनेटर में हमारा 4 है, तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा क्योंकि बाकी सबका हमारा डिनोमिनेटर 8 है। तो 3/4 का भी हम 8 करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 2 ज़ार 8 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -6/8। तो सेकंड फ्रैक्शन हमारा -6/8 बन रहा है। माइनस की ओर जा रहे हैं, 8 बड़ा है यानी कि 0 to -1। यहाँ से हम 6 काउंट करेंगे, यहाँ से हम -6 काउंट करेंगे, हमारा 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हमारा आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा -6/8, या फिर हम इसे हम -6/8 भी लिख सकते हैं या फिर -3/4 भी लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पे है हमारा -7/8। ये -6/8 है, ये हमारा -7/8 हमारा ये वाला हो जाएगा। -7/8 हमारा ये वाला हो गया। लास्ट में -17/8 है, तो ये हमारा -7, यहीं से काउंट करेंगे -7 -8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ हमारा आ रहा है
-17/8। दैट मीन्स एक ही नंबर लाइन पे हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन सेकंड है हमारा, द पॉइंट्स PQRSTUA and B on the number line are such that TR equal to RS is equal to SU। ये नंबर लाइन है, इस पे हमें पॉइंट दे रखा है PQRSTUA, सब हमारे पॉइंट्स हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि TR इक्वल है RS के एंड RS इक्वल है SU के। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है AP इक्वल टू PQ। यहाँ AP है इक्वल है PQ के और PQ इक्वल है QB के। देन हमें नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय PQR एंड S रिस्पेक्टिवली। तो हमें PQRS के लिए रैशनल नंबर्स लिखने हैं कि वो किससे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर नंबर लाइन है हमारे पास, नंबर लाइन पे हम P को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा P है, P को देख लेते हैं किस किस के सेंटर में है, 2 और 3 के बीच में है हमारा। उसके बाद देखेंगे कितने पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे 2 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया हमारा 1 2 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। इसे भी चेक करते हैं, ये -1 का है, तो यहाँ से 1 2 3 यानी कि ये नंबर लाइन जो है हमारा, इसमें ऑल यूनिट्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है दैट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 3। हम अब न्यूमिनेटर के लिए सर्च करते हैं। अब हम P की वैल्यू निकालेंगे, P है तो P कहाँ पर है, P निकालना है तो P कहाँ पे है, ये 2 है पॉइंट, 2 के बाद P आ रहा है, तो ये 2 हमारा क्या होगा होल नंबर। तो P इक्वल टू 2 एज अ होल नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब आप हमेशा ध्यान रखिए किसी भी दो नंबर के बीच में जब भी रैशनल नंबर निकालना है तो जिस नंबर के बीच में निकालना होता है तो वह हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 2 और 3, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 के बाद हम 1 2 सेंटर में काउंट करेंगे, तो ये 2 है, इसे तो काउंट नहीं करना, इसके आगे से हम काउंट करेंगे, ये हमारा हो गया 1। तो P कहाँ है 1, न्यूमरेटर हो गया 1 और टोटल जो डिवाइडेड है 3, तो 2 हमारा होल नंबर, 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसे हम होल नंबर में ले लेंगे, 2 होल 1/3 इज इक्वल टू, अब मिक्सड आ गया, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारा हो गया 7/3, यानी कि P के लिए हम रैशनल नंबर लिखेंगे 7/3। अब हम Q का देख लेते हैं, Q भी हमारा 2 3 के बीच में है, तो हमारा 2 होल नंबर आ गया एंड Q 2 से स्टार्ट करेंगे, ये आ गया 1 2, तो क्या हो जाएगा 2/3 सबका डिनोमिनेटर होगा, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ये सब, इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 2 हमारा हो गया 8/3। अब हम PQ का निकाल लिया, अब हम R एंड S का निकालेंगे। R का देखते हैं, R हमारा किसके बीच में है, -1 एंड -2 के बीच में है हमारा, एंड 0 के बाद इधर से हम स्टार्ट करते हैं तो -1 के बाद R आ रहा है, दैट मीन्स -1 को हम यहाँ लिख लेंगे, ये हमारा हो गया -1। अब इसके लिए देखिए R कहाँ पे है, -1 एंड -2 के सेंटर में ढूंढना है, तो 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ये -1 का, इसे काउंट नहीं करेंगे, इसके नेक्स्ट में काउंट करेंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम 1, और R ही निकालना, R 1 पे है, 1 एज ए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर तो हमें पता ही है 3 है, तो ये इक्वल टू हमारा हो गया, माइनस नेगेटिव में है, और ये हमारा हो गया 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, तो हमारा आंसर आ गया -4/3, R इक्वल टू आ गया -4/3। अब S का निकाल लेते हैं, S यहाँ पे है, तो इसका भी चेक कीजिए, 1 2 2/3, और ये -1 एज अ हम होल ले लेंगे, S इज इक्वल टू -1 हमारा होल हो गया, एंड 2/3 ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 5 -5/3, ये हमारा आंसर हो गया। इसका हमारा एक और मेथड है, ये तो हमने चेक कर लिया कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट मीन्स ऑल यूनिट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि 0 to 1, इसे भी हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसके आगे से काउंट करेंगे 1 2 और ये 3 हो गया। इसी तरह से 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, 1 2 3, इसी तरह से इधर भी हम करेंगे, 1 2 -1 हमारा 3 हो गया, फिर से 3 पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, नेक्स्ट हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2
3 एंड सो ऑन। अब हमें बतानी है p की वैल्यू। अब हमें p की वैल्यू बतानी है तो 0 के बाद से काउंट करेंगे यहाँ तक। कैसे करेंगे? 0 यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो p कहाँ पर है? 7 पे है हमारा। एंड ऑल इक्वल पार्ट 3 में डिवाइड है तो 7/3। दैट मीन्स देखो यहाँ पे भी हमारा p हमारा 7/3 ही आया, ये हमारा डायरेक्ट मेथड आ गया। देन q ये हमारा 7/3 आया था। देन q हमारा 7 से नेक्स्ट है तो ये हमारा हो जाएगा 8/3। ये हमारा आंसर यही निकला था। इसी तरीके से हम नेक्स्ट को चेक करते हैं r की वैल्यू। तो r को हम काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 4 पे है, दैट मीन्स -4/3। तो हमारा यही आंसर था। अब हम नेक्स्ट s को देख लेते हैं। r -4 था तो ये हमारा हो गया -5, तो ये हो गया -5/3। हम इस मेथड से भी डायरेक्ट कर सकते हैं और जो मैंने पहले मेथड बताया उससे भी कर सकते हैं। नाउ अब हम क्वेश्चन 3 को देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रैशनल नंबर -13/-5 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए -13 -5, ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल होने के बाद क्या बच गया? 13/5 हमारा यहाँ पर बच गया। माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद बच गया 13/5। ये हमारा पॉजिटिव आ गया। तो नंबर लाइन में हमारा क्या होता है? 0 के राइट हैंड साइड में हमारा पॉजिटिव होता है। तो यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि -13/-5 0 के राइट में है, तो बिल्कुल सही है, 0 के राइट में जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव ही है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? ट्रू। तो ये हमारा ट्रू हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। द रैशनल नंबर्स -5/-7। तो ये तो सही है, -5/-7 हमारा क्या हो गया? 5/7, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। एंड 7/-9 दूसरा है हमारा 7/-9। तो ये तो नेगेटिव में है, तो माइनस क्या होता है हमारा? ऊपर जाता है। लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें कह रहा है ये दोनों जो नंबर है 5/7 7/-9, ये पॉजिटिव है, ये प्लस में है, ये माइनस का साइन दे रखा है, ये नेगेटिव है हमारा। तो कह रहा है कि नंबर लाइन पर 0 के अपोजिट साइड में। तो ठीक है बिल्कुल ये, क्योंकि ये हमारा नंबर लाइन है 0, 0 के राइट में हमारा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा एंड 0 के लेफ्ट में 7/-9 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 5/7 आ जाएगा। राइट में हमारा 5/7 एंड लेफ्ट में 0 के दोनों ही अपोजिट में है, तो दोनों ही अपोजिट में आंसर भी हमारा होगा ट्रू। तो इसे भी हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है हमारा, द रैशनल नंबर्स -17/6 एंड 8/-15 लाइज ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए यहाँ पर -17/6 एंड 8/-15 दोनों ही नेगेटिव हैं। तो क्या दोनों 0 के अपोजिट डायरेक्शन में है? नहीं है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। दोनों ही कहाँ होंगे? 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। एक ही साइड में दोनों है, अपोजिट में नहीं है। दैट दिस इज द फॉल्स। यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ हमें पेयर्स में कुछ नंबर दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। फर्स्ट है हमारा -4/7 एंड 0। तो ये हमारा नेगेटिव है और ये 0 है, ये न्यूट्रल है, ये हमारा नेगेटिव नंबर है, तो 0 हमारा ग्रेटर है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव नंबर है 0 उनमें सबसे बड़ा है। ऑल नेगेटिव नंबर से 0 बड़ा होता है, तो हम लिख लेंगे 0 इज ग्रेटर देन -4/7। नेक्स्ट है हमारा 5/-9 एंड 3/7। तो यहाँ भी देखिए 5/-9 ये हमारा नेगेटिव है एंड ये हमारा पॉजिटिव है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3/7 पॉजिटिव में, दैट मीन्स प्लस में है, 3/7 बड़ा होगा 5/-9 से। नेक्स्ट है हमारा -9 -5 एंड 0। तो यहाँ देखिए सबसे पहले माइनस ऊपर नीचे है, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारा 9/5 एंड ये 0। तो 0
ये हमारा पॉजिटिव बन गया। तो जितने भी पॉजिटिव में नंबर्स हैं वो 0 से बड़े होते हैं। 9/5 इज ग्रेटर हो गया हमारा। तो हमेशा आप ध्यान रखना, 0 जो है होल नेगेटिव इंटीजर से 0 बड़ा है, बट पॉजिटिव इंटीजर से 0 छोटा होता है। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सब में 0 छोटा होता है, बट नेगेटिव में 0 बड़ा होता है। पॉजिटिव से छोटा एंड नेगेटिव से बड़ा 0 होता है हमारा। दूसरा ध्यान रखना है हमें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो तो हमेशा हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। नाउ फोर्थ पार्ट हम सोल्व करते हैं। 7/-5 -21/-23। यहाँ भी हमारा माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 21/23 क्या हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये हमारा ग्रेटर होगा। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, -21/-23 ग्रेटर देन 7/-5। ये हमारा नेगेटिव नंबर है, ये कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ग्रेटर कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फिलिंग द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल। फर्स्ट है हमारा -4/5 डैश -5/7। तो हम क्या करेंगे, 5 एंड 7 का पहले हम एलसीएम ले लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 35। 5 7 जार 35, 7 इंटू -4 ये हमारा आ जाएगा -28, कोमा 7 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जार 35, 5 5 जार 25 और ये माइनस है, ये हमारा आ गया -25। अब देखिए दोनों फ्रैक्शंस को इंडिविजुअल लिख के देख लेते हैं। ये हमारा हो गया -28/35, ये हो गया हमारा -25/35। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम देखेंगे ऊपर में -28 -25 में कौन ग्रेटर नंबर है। ये देखिए -28 ये भी नेगेटिव है, -25 ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो ऑलवेज छोटा होता है। तो 28 -25, तो इसमें माइनस को अगर हम छोड़ दें तो फर्स्ट क्या हो गया, 28 25 में बिग नंबर हमारा क्या है 28, बट ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव में -28 हमारा छोटा हो जाएगा, -25 हमारा बड़ा हो जाएगा। ये हमारा -28 स्मॉलर देन -25/35। अब इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन हम लिख लेंगे, -28/35 किसका है, ये -4/5, ये हमारा हो गया -5/7, ये साइन आ गया। तो यही साइन हम यहाँ लगा सकते। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। ये फर्स्ट मेथड देखा है, इसके 2 मेथड है। अब हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा ये जो दूसरा मेथड है, मैं आपको एक मेथड और बता देती हूँ जिससे आपको इजी लगे, आप वो कर सकते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -8/5 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे -8 क्रॉस मल्टीप्लाई -8 इंटू 4 इज इक्वल टू -32। -8 इंटू 4 हम जो करेंगे, इसका जो इंटू आया -32, इसमें ध्यान रखना -32 किस फ्रैक्शन के लिए आएगा, इसके लिए आएगा, -8/5 के लिए आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 5 इंटू -7 इज इक्वल टू -35। ये -35 आया, ये इस फ्रैक्शन के लिए आया, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ क्लियर है, -32 एंड -35 दोनों में कौन ग्रेटर है, दोनों ही नेगेटिव है। नेगेटिव में जो छोटा होगा वो हमारा बड़ा होगा। तो 32 हमारा छोटा नंबर है, दैट मीन्स -32 हमारा ग्रेटर हो गया। -32 ग्रेटर देन -35, यही साइन हम यहाँ लगा लेंगे। आप एक बार सेकंड मेथड से भी देख लीजिए। एलसीएम लेके अगर हम 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। नाउ 5 4 जार 20, 4 8 जार 32, तो -32। इसी तरह से 4 5 जार 20, 5 7 जार 35, ये माइनस है तो -35। तो देखिए यहाँ भी यही आया -32/20 -35। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, -32/20 -35/20। डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, ओनली न्यूमरेटर में चेक करना है। तो ये -32 माइनस में छोटा हमारा बड़ा होता है, तो ये हमारा ग्रेटर नंबर होगा। अब दोनों ही सेम है, आपको दोनों में जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। नाउ इसका थर्ड पार्ट है -7/8 ब्लैंक्स 42/-48। सबसे पहले हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में -48 है, तो हम इसे ऊपर कर देंगे माइनस को। तो हमारा अल्टीमेट फ्रैक्शंस क्या बन जाएगा, -7/8, ये हो जाएगा हमारा
इसे हम ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा हो गया 42 इंटू -1, ये हमारा हो गया -42 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो गया प्लस का 48। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 8 एंड 48 का एलसीएम हमारा 48 आ जाएगा एंड 48 से 8 को डिवाइड, 8 6 जार 48, 6 7 जार 42, -42, 48 1 जार 42, -42। अब यहाँ देख रहे हैं -42 दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ हमारा इक्वल का साइन आएगा। अगर इंडिविजुअल लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -42/48 इज इक्वल टू -42/48। नाउ इसका फोर्थ पार्ट है हमारा 1/-3 ब्लैंक्स -1/4। यहाँ पर माइनस हमारा नीचे है तो इसको माइनस को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर भी -1 इंटू करेंगे, यहाँ पर भी -1 करेंगे, तो ये हमारा माइनस ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 -1/3। बॉक्स यहाँ है हमारा -1/4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो गया हमारा 12, 3 4 जार 12, ये हमारा हो गया -4, 4 3 जार 12, 3 इंटू -1 इज -3, तो क्या हो गया हमारा -4/12 और ये हमारा हो गया -3/12। तो ग्रेटर दोनों में कौन हो गया, -3/12, ये हमारा बड़ा हो गया, तो हमारा साइन ऐसे आ जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट है हमारा -3/8 ब्लैंक -2/7। तो 8 और 7 का हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हमारा आएगा 56, 8 7 जार 7 3 जार 21, तो -21, 7 8 जार 56, 8 2 जार 16, -16, तो ये हमारा हो गया -21/56 एंड -16/56। दोनों में ग्रेटर कौन है हमारा, -16/56। इसका एक्चुअल फ्रैक्शन भी हम लिख लेते हैं। -21/56 किसके लिए है, -3/8 के लिए, स्मॉलर देन -2/7, तो स्मॉलर देन, ये साइन हमारा यहाँ आ गया। नेक्स्ट है हमारा -4/3 ब्लैंक्स -3/2। तो यहाँ सेकेंड मेथड से कर लेते हैं। आप इस तरीके से करो या सेकेंड से, दोनों ही मुझे सिखाने हैं, इसीलिए मैं यहाँ सेकेंड मेथड यूज कर रही हूँ। तो यहाँ हम कर लेंगे -4 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके लिए है हमारा, ये हमारा आ गया -8। नेक्स्ट 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, -9, -8 हमारा -4/3 के लिए है और ये हमारा -3/2 के लिए है। हमने यहाँ लिख लिया -8 एंड -9, दोनों में कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। एक्चुअल फ्रैक्शन इसका लिख लेंगे हम, -4/3 इज ग्रेटर देन -3/2। दिस इज आवर आंसर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, वरना हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और समझ आ रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूज़न है या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।